देख रहे हैं एग्जाम टूर। आपसे बता दें मेरे साथ प्रियांगी मेहता हैं, बीपीएससी के टॉपर रही हैं और इस बार यूपीएससी भी क्रैक कर ली है। यदि देखिएगा तो यूपीएससी को विश्व का सबसे बड़ा एग्जाम माना जाता है। भारत ही हम नहीं कहेंगे, विश्व में सबसे बड़ा एग्जाम होता है, इससे बड़ा कोई एग्जाम नहीं होता है। तो इनसे जानेंगे कैसा रणनीति बनाई, चूंकि ये कोचिंग क्लास नहीं की है, केवल सेल्फ स्टडी की है। तो सेल्फ स्टडी की है तो नोट्स कैसे बनाए, सब कुछ जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपना विचार कमेंट सेक्शन में। आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। जी धन्यवाद आपका। जिसे जो बच्चे आपको देख रहे हैं इस बार जो फिर से देंगे प्रीलिम्स, वो चाहे बीपीएससी हो या यूपीएससी हो, किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? जो न्यू कमर स्टार्ट कर रहे हैं, जीरो से बताइए, जो शुरू कर रहे हैं उनको किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? पहले तो जैसे प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स काफी डायनामिक हो गया। इनफैक्ट जो सीसैट है उसको लेके काफी कंट्रोवर्सी भी चल रही है, तो सीसैट पे आप थोड़ा ध्यान रखिए। जो पास्ट ईयर के क्वेश्चंस है उसको निकाल के जो जो थीम्स है, जैसे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस हो गया या बाकी एवरेज हो गया, जो भी उसमें टॉपिक्स है, वो कहीं ना कहीं आप कैट की बुक से या कहीं से भी कर ले, क्योंकि आप प्रिपेयर रहे, वो कैट लेवल के क्वेश्चंस दे रहे हैं उसमें। और सीसैट में कोशिश करिए कि जो कॉम्प्रीहेंशन है उसको पहले अटेम्प्ट करें, क्योंकि अगर आपने कॉम्प्रीहेंशन में ज्यादातर सही कर लिया तो फिर अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका उतना अच्छा नहीं है फिर भी आप कट ऑफ क्लियर कर लोगे। मेरी स्ट्रेटेजी यही रही थी। आपकी स्ट्रेटजी जी। और GS1 जो है प्रीलिम्स का, देखो प्रीलिम्स कितना भी टफ है, उसमें 40-45 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इजी क्वेश्चंस होते हैं, वो सब कर सकता है। तो उस 45-40-45 क्वेश्चंस को ढूंढिए और उसको ध्यान से करिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब हम क्वेश्चंस देख, कभी कभी क्या, जैसे प्रीलिम्स का इस बार जब पेपर आया था 2023 का, तो पूरा पैटर्न चेंज था। इस बार का सबसे ड्रास्टिक पैटर्न था। तो जब मैंने पेपर एक पेज मैंने पलटा, सोचा पीछे कुछ और होगा, फिर सारे पेजेस पलट लिए, वैसे ही क्वेश्चंस, ऑप्शन 1 इज करेक्ट, 2 इज, बोथ ऑप्शन आर करेक्ट, ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट। बहुत कंफ्यूजिंग। तो उस टाइम अगर आप ऐसे पैनिक कर जाओगे, एंग्जाइटी की, अब क्या, मेरे दिमाग में आया था, लेकिन मैंने खुद को शांत किया कि नहीं, इजी क्वेश्चंस ढूंढते हैं। फिर मैंने इजी क्वेश्चंस ढूंढा, उसको ध्यान से किया, क्योंकि आप जब स्ट्रेस में होते हो तो इजी क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। फिर मैंने इजी क्वेश्चंस को सही किया, उसके बाद फिर मैंने देखा कि किसको मैं गेस रिस्क ले सकती हूँ चांसेस है सही होने के, फिर मैंने उसको अटेम्प्ट किया। और इस बार तो कट ऑफ भी काफी लो गई थी, GS1 की 76 समथिंग गई थी, मैंने अभी देखा। तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। इजी क्वेश्चंस ढूंढो, उसको करो, टफ क्वेश्चंस के पीछे मत जाओ। कुछ लोग क्या करते हैं कि प्रीलिम्स के पेपर में कुछ रैंडम क्वेश्चन देख लिया, अब उसको लेके तैयारी करने बैठे कि ऐसे क्वेश्चंस कहाँ से पूछेंगे, उस पे नहीं, इजी क्वेश्चंस। जिसे होता क्या है, मान लीजिए आप तैयारी करके गए, एग्जामिनेशन में होता है कि बहुत सारा प्रश्न अलग से आ जाते हैं। इस बार जैसे आप बता रहे हैं कि सीसेट वगैरह बहुत अलग था, बहुत दिक्कत हुआ विद्यार्थी में, तो कैसे अपने आप को बैलेंस करके जाएंगे? क्योंकि गोल है कि रिजल्ट ले लेना है, प्रीलिम्स में रिजल्ट हो जाए, तो क्या क्या बैलेंस करना चाहिए, किस किस पर विशेष ध्यान जैसे कि मैंने अभी बोला कि कुछ भी अटपटा क्वेश्चन आ जाए, दें? वो आएगा। जैसे कि 100 में से 30-40 क्वेश्चन अटपटा ही आएगा, आप उसके लिए प्रिपेयर नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। वो क्वेश्चन आपको स्ट्रेस में लाने के लिए होता है कि आप डर जाए। आपका फोकस वो 40 इजी क्वेश्चन पे होता है, वो लक्ष्मीकांत के इजी क्वेश्चन से वो क्वेश्चन होगा जो सब कर सकता है, बहुत प्रेडिक्टेबल होता है, उस पे फोकस करिए। जो 30-40 रैंडम क्वेश्चंस आते हैं उसको डरने की जरूरत नहीं है, वो हर साल आएंगे और उसको कोई नहीं कर पाता है। क्या नोट्स तैयार करना चाहिए, तो क्या क्या उसमें ध्यान में रखना चाहिए? यदि कोई विद्यार्थी नोट्स बना रहे हैं तो किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे? नोट्स तैयार वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि आपको रिवाइज करने की जरूरत है तो आप नोट्स बनाइए, और वो नोट्स बहुत पर्सनलाइज चीजें होती हैं। आप उसमें क्या बनाई थी? हाँ डेफिनेटली मैंने बनाया था, लेकिन जैसे कुछ लोग बहुत डायग्राम इनकलकेट करना पसंद करते हैं, कुछ लोग लिखना पसंद करते हैं। जैसे पर्सनली मैं की टर्म्स पे फोकस करती थी, टर्मिनोलॉजीज पे फोकस करती थी, और मैं डायग्राम उतना प्रेफर नहीं करती थी। तो आप पे डिपेंड करता है। जैसे बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जिनको चाहिए कि कोचिंग कहीं ले लें या यूट्यूब से देख लें, आपका क्या मतलब, आप कहीं कोचिंग ली या यूट्यूब से या केवल सेल्फ स्टडी बुक से की? जैसे मैं खुद से रीडिंग मुझे पसंद है, तो मैं पढ़ना पसंद करती हूँ। मैं खुद से समझ के उसको लिखना पसंद करती हूँ। कोई यूट्यूब का जैसे वो मैं कोशिश भी करूंगी तो वो मीडियम में मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, वो मेरे दिमाग के अंदर नहीं जाता, वैसे कोई और एक्सप्लेन करता है तो मैंने टेक्स्ट बुक ही प्रेफर किया। जैसे विद्यार्थी जब जाते हैं कोई भी बुक लेते हैं, बुक तो सब कोई बताते हैं, जो भी टॉपर होते हैं या अन्य विद्यार्थी सब लोग बताते हैं। समस्या ये होता है कि उनको नहीं लगता है एक बार पढ़ लिए, 2 बार पढ़ लिए, रिवीजन के लिए क्या करना चाहिए? रिवीजन को किन बात को ध्यान में रखिए, आप रिवीजन कैसे करते हैं? हाँ, जैसे कि जब आप रिवाइज कर रहे हो तो 1-2 बार, 2-3 बार कोशिश करो सेम सोर्स से पढ़ो, और जब 2-3 बार आपको लगे अच्छे से पढ़ लिया है तो पढ़ते वक्त दिमाग में ना खुद को एक माइंड मैप बनाने की कोशिश करो।
खुद से रिकॉल करने की कोशिश करो कि मैंने क्या क्या पढ़ा था, क्योंकि ऐसे आप बार बार माइंड मैप करोगे ना, तो जब एग्जाम में वैसे क्वेश्चंस आएंगे तो ट्रैक करना इजी होता है, चीजों को क्लैरिटी रहती आप बीपीएससी टॉपर रही हैं, यूपीएससी भी क्रैक की है, दोनों एग्जाम में क्या अंतर आपको दिखा? जो विद्यार्थी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो यूपीएससी की करेंगे, क्या अंतर आपको दिखा? है। काफी अंतर है, जैसे कि बीपीएससी जो है उसका सिलेबस बहुत हद तक प्रेडिक्टेबल है, बहुत हद तक। जैसे जीएस 1 जो है उसमें पता होता है कौन से टॉपिक्स आएंगे, तो अगर आपने 20-30 टॉपिक्स कर लिए हैं तो बहुत चांसेस है वही आएंगे। लेकिन जो जीएस 2 है वो काफी डायनेमिक हो गया है। जीएस 2 इनफैक्ट यूपीएससी के जीएस से भी ज्यादा डायनेमिक है। और ऐसे में तो दोनों का लेवल सेम ही होता है। यूपीएससी का लेवल, उसमें इतने सारे एक तो पेपर होते हैं, जीएस में ऑलमोस्ट सब कुछ कवर्ड होता है, प्रेडिक्टेबल नहीं होता है उस सिलेबस वो, क्योंकि करंट अफेयर हेविली डायनेमिक होता है, तो कब क्या चेंज आ जाए वो कोई प्रेडिक्ट नहीं करता क्वेश्चंस को, आपको कॉम्प्रिहेंसिवली तैयारी करनी है। जैसे बीपीएससी तो आप टॉप की थी, बहुत सारे लोग इससे पहले देखिएगा, अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखिएगा तो बीपीएससी का जो टॉप 10 वाले विद्यार्थी होते हैं, यूपीएससी लगभग नहीं आता था, या कहाँ चले जाते थे मालूम नहीं था। कितना चुनौती था, आपको लगता था कि बीपीएससी हम टॉप किए, पता नहीं यूपीएससी का क्या होगा, चुनौती था या नहीं? एक्चुअली मेरा फोकस यूपीएससी पे ही था। बीपीएससी, मैंने यूपीएससी की तैयारी की थी, बहुत ज्यादा कन्वर्जेंस होता था तो मैंने बीपीएससी दे दी थी। तो जब मेरा मेंस क्लियर हुआ उसके बाद बीपीएससी का रिजल्ट आया, तो मेंस अच्छा गया था, तो उम्मीद तो थी कि लिस्ट में नाम आ जाएगा। एक समस्या होता है, बीपीएससी हो या यूपीएससी हो, ऐसा एग्जाम है कि इसमें समय मांगता है, कुछ समय देना पड़ता है, उसके बाद होता है। बहुत लोग होते हैं बार बार छट जाते हैं, तो वो लोग सोचते हैं कि कोई प्लान बी रखें। क्या बी प्लान रखना चाहिए? तो कैसा बी प्लान होना चाहिए? कोई जॉब कर लें या कोचिंग ट्यूशन वगैरह, कौन सा सही रहेगा आपकी नजर? हाँ, जैसे कि प्लान भी तो डेफिनेटली होना चाहिए। यूपीएससी अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन कहते हैं उसको, तो और प्लान भी जैसे कि डिपेंड करता है, वो इंडिविजुअल सर्कमस्टांस पे डिपेंड करता है। सपोज किसी की घर की फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं है तो आपको कोई पार्ट टाइम जॉब लेना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई फाइनेंशियली वेल ऑफ है, ऐसा कुछ स्ट्रेस नहीं है, तो आप अकेडमिकली आगे जा सकते हो, क्योंकि पैसे कमाने आपके लिए कंसर्न नहीं होगा तो आप मास्टर्स कर सकते हो, पीएचडी करना हो वो कर सकते हो, या फिर जैसे कि यूपीएससी जो देते हैं वो पीसीएस को ऑल्टरनेटिव ऑप्शन लेते हैं। आप भी सेकंड प्लान रखी थी क्या? हाँ, पीसीएस मेरा प्लान भी था। मेंस लिखा जाता है, जैसे होता है अभी बीपीएससी हो या यूपीएससी हो, प्रीलिम्स मेंस सब एक ही साथ लोग बच्चे तैयारी करें। मेंस लिखने के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, या मेंस का कॉपी लिख रहे हैं तो क्या क्या करना चाहिए ताकि अच्छा हो, अच्छा स्कोर कर सके? हाँ, मेंस में तो सबसे बड़ी चैलेंज होती है पेपर कंप्लीट करना, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, आपको 20 क्वेश्चंस करने होते हैं। जो बहुत फास्ट लिखते हैं वो भी लास्ट तक पेपर कंप्लीट करने में स्ट्रगल करते हैं। तो एक एवरेज कंसिस्टेंसी मेंटेन करना एक चैलेंज होता है, और दूसरा होता है कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखना, रेलेवेंट पॉइंट्स लिखना, और ऐसे लिखना कि एग्जामिनर उसको नोट करे, और हैंड राइटिंग भी एक लेजिबल होनी चाहिए। ये सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे बहुत लोग होते हैं मेंस लिखने जाते हैं, उनको ये दिक्कत होता है, जब लिखने बैठते हैं तो किसी में ज्यादा पॉइंट लिख देते हैं, कहीं थोड़ा सा कम कर दिए। इसको अगर बैलेंस करना है तो क्या करना चाहिए? इसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट की जरूरत होती है। जैसे कि मैंने क्या किया था कि जो 15 मार्कर के क्वेश्चंस थे, मैंने सोच लिया था कि इसको 10 मिनट से ज्यादा नहीं देना है। तो जैसे ही घड़ी में देखती थी 10 मिनट होने वाला है, मैं छोड़ देती थी, भले ही जितना भी लिखा हो मैं इसको कंक्लूड करके छोड़ देती थी। फिर जो 10 मार्क्स के क्वेश्चन है उसको मेरे को अगर 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट देना है तो मैं लिख के छोड़ देती थी, भले ही कितना भी मेरे को लगे और ऐड करना है। तो वही मैंने बोला ना, एवरेज आंसर्स लिखना है, ऐसे नहीं कि जो बहुत आता है उसको 2 घंटे 15 मिनट उसमें लगा दिया, बाकी क्वेश्चन छूट गया, वो नहीं। मेंस के लिए कौन कौन सा सोर्स आप यूज की थी? कहीं कोचिंग की थी या किसी अपना ही का, क्या क्या सोर्स था आपका? नहीं, वो मैंने सेल्फ स्टडी किया। जैसे मैंने कहा, स्टैंडर्ड बुक्स होती है, फिर जो करंट अफेयर मैं गैदर करती थी उसके बेसिस पे उतना काफी होता है, उतने से आपका मेंस हो जाता है। मेंस का कोई पेपर वगैरह थोड़ा दिखा सकती हैं जो आप लिखी हैं, कैसे लिखती हैं? हाँ, ये कॉपीज आप देख सकते हो। जैसे कि मैं हेडिंग्स डालती थी, जो भी कीवर्ड्स होते थे, टर्मिनोलॉजीज होती थी, और जो भी मुझे इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखता था मैं उसको अंडरलाइन कर लेती थी। और जैसे कि मैं कोशिश करती थी कि हैंडराइटिंग नीट और क्लीन हो, लेजिबल हो। उसके अलावा बस यही सब चीजों का मैं ध्यान रखती थी। जैसे जिसका प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू होता है पर्सनालिटी टेस्ट, उसमें विद्यार्थी बहुत सारे लोग जो फर्स्ट अटेम्प्ट देते हैं थोड़ा सा डर जाते हैं। आपका शायद ये दूसरा अटेम्प्ट था जी। इंटरव्यू में किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? क्या आप कहीं इंटरव्यू देने गई थी या आपने सेल्फ से की? नहीं, कहीं देने नहीं गई थी मैं। वो जैसे इंटरव्यू, यूपीएससी में इंटरव्यू को पर्सनालिटी टेस्ट कहते हैं,
तो उसमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जो पर्सनालिटी है उनको वही दिखेगी। और अगर आप स्ट्रेस में हो, एंजाइटी में हो, तो वो ऑलरेडी उन पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। उसके लिए प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं होती। हो सकता है आपको इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आए, वो उनका कंसर्न नहीं है। नॉलेज टेस्ट आपका मेंस में वो कर चुके हैं, वो देखते हैं कि आप कैसे कामली सिचुएशन को हैंडल करते हो, और एज अ ब्यूरोक्रेट आप प्रेशर में कैसे ऑपरेट कर पाओगे कि नहीं। आप जब इंटरव्यू हुआ था तो क्या आरक में जो आप सब्जेक्ट रखी थी उससे भी प्रश्न किया गया था, बिहार से भी रिलेटेड था, चूंकि आप बीपीएससी क्रैक कर गई थी, उससे भी प्रश्न पूछा गया था? हाँ, बिहार स्पेसिफिक काफी क्वेश्चन थे, हाँ। जैसे जो बिहार और झारखंड का बाइफर्केशन हुआ, हाँ। उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे। फिर बिहार में फ्लड कंट्रोल, फिर जो भी रिसेंटली कास्ट सेंसस हुआ बिहार में, नालंदा यूनिवर्सिटी, तो 5-6 क्वेश्चंस बिहार से थे। कोई ऐसा प्रश्न जो आपको याद हो जो आप जवाब नहीं दे पाई? जैसे कि मैंने बताया कि मैम ने पूछा कि प्रधानमंत्री की अभी रैली हुई थी तमिलनाडु में, तो वहां पे उन्होंने कुछ मेजर अनाउंसमेंट किया, वो क्या था। तो ऐसी सारी चीजें थी जो फैक्ट बेस्ड, जो मुझे नहीं पता थी। तो लगभग कितना प्रश्न में आप सॉरी बोली थी? ऐसे फैक्ट्स बेस्ड आई गेस 3-4 क्वेश्चन थे जिसमें मैंने सॉरी बोला उससे था। कोई समस्या नहीं होता? नहीं, वो समस्या तब होती है जब आप डर जाते हो। फिर मैंने उसको खुद पे हावी नहीं होने दिया। फिर बाकी के क्वेश्चंस मैंने कॉन्फिडेंटली बहुत कामली हैंडल किया। मीडियम कितना समस्या कर रहा है? अभी देखा जा रहा है हिंदी मीडियम का लगातार रिजल्ट गिर रहा है, बहुत सारे विद्यार्थी डरे हुए हैं। खासकर देखिएगा तो बिहार और यूपी के विद्यार्थी डर रहे हैं जो हिंदी मीडियम से तैयारी करते हैं। इसको लेकर आपका क्या प्रतिक्रिया होगा? जैसे मैंने इंग्लिश मीडियम में दिया है, तो मैं वो साइड का स्टोरी नहीं जानती हूँ, तो मैं इस पे कुछ बोल नहीं सकती, क्योंकि मैंने देखा नहीं है कि वो क्या फेस करते हैं। जो भी एग्जाम टूर पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और कोई आपका प्रश्न जो छूट गया होगा कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट इंटरव्यू में उसको शामिल कर